दोस्तों इस समय की दो बड़ी खबरों के ऊपर इस समय हम बात करने वाले हैं जो कि फिलहाल हमास और इजराइल वॉर से सामने आ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में दो फ्रंट वॉर खुले हुए हैं, जिसमें से एक रशिया यूक्रेन है और दूसरा इजराइल और हमास। और इस समय सबसे ज्यादा इजराइल और हमास वॉर एक्टिव है। समय के साथ साथ दोनों देशों की लड़ाई विकराल रूप लेती जा रही है। दुनिया भर के देश हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल जा रहे कमर्शियल टैंक पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल दाग दी है, जो भारत के लिए भी चेतावनी है। इससे दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों यह भारत के लिए बहुत चिंताजनक खबर है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबसे पहले गाजा से हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। इसके बाद इजराइल भी एक्टिव हो गया और उसने हमास की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। जंग की शुरुआत में इजराइल हमास पर हावी होता दिखाई दिया, जिसका खौफनाक नजारा पूरी दुनिया ने देखा। वहीं इजराइल ने हमास पर ताबड़तोड़ अटैक करते हुए कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। अब इसके जवाब में हमास ने इजराइल को धमकी दी और कहा है कि एक भी बंधक आपके जिंदा वापस नहीं जाएगा। इस धमकी के बाद हमास ने इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अबीब पर रॉकेट दाग दिया, जिससे तेल अबीब आग में झुलस रहा है। वहीं गाजा के अंदर इजराइल के टैंकों पर हमास के हमले लगातार जारी हैं। हमास को कई देशों का सपोर्ट मिल रहा है। इसके साथ ही हमास के पास कई खतरनाक हथियार भी हैं, जिसकी वजह से उसकी ताकत डे बाय डे बढ़ रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग चल ही रही थी कि इसमें हूती विद्रोहियों की भी एंट्री हो गई। हूती विद्रोही लगातार इजराइल को धमकी दे रहे हैं और अटैक करने की वार्निंग भी दे रहे हैं। अब हाल ही में जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक इजराइल की ओर जाने वाले एक कमर्शियल टैंक पर यमन के हूती विद्रोहियों ने अटैक कर दिया। वहीं कमर्शियल टैंकर पर जोरदार मिसाइल अटैक करने की वजह से उसमें आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की भी जान इसमें नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हूती विद्रोहियों ने इजराइल को एक बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज पर तब तक हमला करेंगे जब तक इजराइल हमास पर हमला बंद नहीं कर देता। दोस्तों जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से हूती विद्रोही भी सक्रिय हो गए और इजराइल को लगातार परेशान कर रहे हैं। ये हूती विद्रोही शिपिंग जहाज पर हमला करने के साथ साथ इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं। इसी वजह से ही माना जा रहा है कि इजराइल हमास का युद्ध मिडिल ईस्ट में फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया को खतरा बना हुआ है। आपको बता दें, यमन के आधे से ज्यादा इलाकों में हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। हालांकि इस संगठन को वैश्विक स्तर पर ऑफिशियल मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी कई देश हमास का साथ दे रहे हैं। वहीं हूती विद्रोहियों की इस तरह की चेतावनी के बाद वर्ल्ड ट्रेड पर एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। दोस्तों बता दें, जिस रूट पर हूती विद्रोहियों ने इजराइल के टैंक पर हमला किया, इसी रूट से भारत भी ट्रेड करता है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी खतरे की चेतावनी है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड पूरी तरह से प्रभावित होगा, जिसका असर इकोनॉमी पर भी देखने को मिल सकता है। वहीं करीब 3 हफ्ते पहले एक खबर ने सभी के होश उड़ा दिए थे। दरअसल हूती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत आ रहे जहाज को अगवा करके यमन की सीमा पर पहुंचा दिया था। हूती विद्रोही लाल सागर के बीच में इस शिप को हाईजैक किया था और इसका वीडियो भी अपलोड किया था। हूतियों की इस हरकत के लिए इजराइल ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं कहा था कि ये जहाज हमारा नहीं है। जहाज पर कुल 25 लोग भी सवार थे, जिन्हें हूतियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इससे एक बात तो साफ है कि हूती विद्रोही आगे चलकर भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। इसीलिए भारत को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और अब हूतियों ने इजराइल के टैंक पर हमला करने के साथ ही खुली चेतावनी भी दे दी है कि कोई भी देश अगर इजराइल में सामान भेजता है या इजराइल का सामान दूसरे देश में जाता है, तो उस जहाज को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। वहीं भारत और इजराइल का काफी अच्छा खासा ट्रेड है और इजराइल से काफी सामान भारत में और भारत से काफी ज्यादा सामान इजराइल को जाता है। इसीलिए भारतीय जहाजों पर भी अब हमले का खतरा मंडराने लगा है। वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ हमास को लगातार ईरान और दूसरे देश समर्थन कर रहे हैं और हथियार वगैरह मुहैया करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की मुसीबत और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यूएन में भी भारत ने उसके खिलाफ वोट करते हुए कहा है कि सीज फायर जल्द से जल्द इजराइल को करना चाहिए। यानी कि एक तरह से इंटरनेशनल प्रेशर भी इस समय इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। वहीं पर अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इजराइल इन सब से कैसे निपटता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से भारत ने सीज फायर का समर्थन करते हुए यूएन में इजराइल के खिलाफ वोट देकर सही किया या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।